हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश। आज हम बात करने वाले सिंटैक्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सिंटैक्स के पार्ट 3 के बारे में। तो हमने 2 वीडियो जो शूट कर चुके हैं इससे पहले, तो आपने वो नहीं देखी हैं तो वो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब से हमारी जो क्लासेज है ना वो रेगुलर होंगी, मंडे टू संडे तक होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले कंटिन्यू इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक तो माइक का इशू था, माइक नहीं मिल पा रहा था। अब माइक भी मिल गया, आवाज़ में क्लियरिटी साफ आएगी। तो हमारी क्लासेस डेली होंगी, एक अल्टरनेटिव डेज पे क्लासेज होंगी। जैसे एक दिन ग्रामर का हो गया, एक दिन वोकैब का हो गया, तो हमारी ऐसी क्लासेस चलेंगी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो फ्रेंड्स जो आगे का रूल था, पिछली क्लास में हमने कितने रूल किए थे, 4 रूल किए थे आई थिंक। उससे आगे जब स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे दा प्लस में एडजेक्टिव, दा प्लस एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स। ये इसके बाद जो फॉर्म आती है वो प्लूरल फॉर्म आती है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है इसके बाद, क्योंकि दा प्लस एडजेक्टिव है ना वो एक ग्रुप की बात कर देता है, जैसे एक पूरी कम्युनिटी की बात कर देता है। मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक पर्सन की बात करता है। जैसे हो गया द पुअर, द रिच। तो ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। द पुअर में जितने भी गरीब हैं उससे एक से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, द पुअर में काफ़ी पुअर जितने भी हैं सभी पुअर द पुअर में इंक्लूड हो जाते हैं। द रिच एक से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके हिसाब से यहाँ प्लूरल फॉर्म लगती है। जैसे एग्जाम्पल के समझाता हूँ आपको। द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। जो गरीब हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो आर फॉर्म यूज हो रही है बेसिकली वो द पुअर के हिसाब से हो रही है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो यह आर हो रहा है, प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि इससे आगे हम आपको बताते हैं, ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस में नाउन प्लस में वर्ब। फ्रेंड्स, एक ये इसका सब रूल होता है, ए एन द एडजेक्टिव नाउन प्लस में वर्ब। यहाँ जो वर्ब होगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा, यदि ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ जो वर्ब होगी वो नाउन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। जैसे द पुअर, अब यहाँ तक तो ठीक है, एक से ज़्यादा पुअर की बात कर रहा है। अब यहाँ हम नाउन ऐड कर देंगे बॉय, द पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, तो एक बच्चे की बात होगी। ठीक है फ्रेंड, तो वर्ब जो यूज होगी वो इज यूज हो जाएगी। द पुअर बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, आउटसाइड द डोर। द पुअर बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इज बेसिकली यूज हो रहा है। ये क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि नाउन या सिंगुलर है और वर्ब में वो सिंगुलर यूज हो रही है, हमने आपको जैसे बताया है। तो इसके जो 2 बेसिकली होते हैं, किसी भी चीज़ के आगे दा लग जाता है एडजेक्टिव के आगे तो वो प्लूरल बन जाती है। जैसे द पुअर हो गया, द रिच, द यादव, द फ्रेंच, द इंग्लिश। कोई भी जैसे लैंग्वेज होती है उसके आगे द लग जाता है तो वो उसके पीपल की बात करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा पहला रूल था, आपको समझ में आया होगा। इसे आगे बात करते हैं
जो सेकंड जो है यहाँ पे ईच एंड एवरी शेयर, ईच एंड एवरी शेयर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है प्रत्येक या हर एक, प्रत्येक या हर एक, ठीक है फ्रेंड्स। ईच एंड एवरी होता है वो प्रत्येक या हर एक के बारे में बात करता है। इसके रूल्स को हम जानते हैं, जैसे 3 इसके सब रूल होते हैं। जैसे ए है, ईच हो गया, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, ऐसे करते करते तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज होती है फ्रेंड्स। ये इसका रूल है, सब रूल है। ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब बचती है। जैसे ईच बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन आर प्रेजेंट हेयर, ठीक है फ्रेंड्स। ईच बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन आर प्रेजेंट हियर। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये एरर है। यहाँ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया सिंगुलर वर्ब यूज होती है या प्लूरल है, तो इज यहाँ सही माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक, इसका मीनिंग क्या है, ईच बॉय प्रत्येक लड़का लड़की, मैन आदमी, औरतें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, प्रत्येक। आपको बताया था एक की बात हो रही है, इसको याद करने का तरीका कुछ मत याद रखिए, ईच एंड एवरी दिखते ही आप सिंगुलर को मार्क कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यही एरर होता है एग्जाम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे ईच बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन आर प्रेजेंट है, तो आर यहाँ एरर था, तो आर की जगह इज यूज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पहला सब रूल था। दूसरा है, इसका आता है ईच प्लस नाउन प्लस एंड प्लस ईच प्लस में नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब। ईच की जगह एवरी भी हो सकता है, यहाँ भी एवरी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नाउन होगा तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरी दिखते ही आप सिंगुलर वर्ब को देखिए, वही एरर मिलता है आपको। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ एरर क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये स्ट्रक्चर है रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरी दिखते आप सीधा देखिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है या प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है, तो इज यहीं अपना एरर है, यहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो इसका तीसरा सब रूल है वो है ईच एक मिनट रुके फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इनसे रिलेटेड एग्जांपल करवा देता हूँ। चलिए एक साथ ही कर लेते हैं, पहले इसको रूल को समझ लेते हैं। ईच एवरी ईच एंड होगा यहाँ पे, ईच प्लस में एंड प्लस में एवरी, इसके बाद सिंगुलर नाउन और फिर सिंगुलर वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। ईच एंड एवरी सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब ये यहाँ पे यूज हो जाएगा बेसिकली। जैसे कि ईच एंड एवरी बॉय, ईच एंड एवरी बॉय
इज present in the classroom। ठीक है फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, बॉय सिंगुलर नाउन हो गया, और ये यहाँ पे इज है, ये सिंगुलर वर्ब का काम कर रही है। तो आप जैसे कि हमने आपको बताया था, स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, एरर यहीं से फाइंड आउट होता है। ईच एंड एवरी देखते ही आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका बेसिकली था ईच एंड एवरी के बारे में। ईच एंड एवरी दिखते ही आपको सिंगुलर वर्ब मार्क करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी दिखते ही आपको सिंगुलर को मार्क करना है, सिंगुलर वर्ब को। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, एवरी ऑफिसर and every soldier ऊपर को दिख रहा है। Every officer and every soldier has to be ready, has to be ready to sacrifice his her life for the country। Each man and each woman have a वोट। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो एग्जाम्पल थे, ये हमारे पूछे गए थे HSSC क्लर्क 2019 में। ये क्वेश्चन था, उसके अंदर 3 ऑप्शन थे, 3 में से ये 2 थे कि इनमें फाइंड आउट करना था कौन सा एरर है। ये थर्ड वन था, वो हमने लिया नहीं, इन दोनों में एरर है, आपको बताना है। जैसे कि एवरी ऑफिसर एंड एवरी सोल्जर, जैसा कि पहला स्ट्रक्चर आपको बताया था, ईच एंड एवरी, उसके बाद साथ सिंगुलर नाउन एंड सी कनेक्टेड होते हैं, एवरी फिर वो सिंगुलर नाउन, इसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ भी सिंगुलर है, इसमें कोई एरर नहीं है। ईच के हिसाब से जो आगे जो सेंटेंस चलता है सिंगुलर में यूज होता है। हिज, ये जो इसका पर्सन यूज हो रहा है सब्जेक्ट का, ये भी सिंगुलर है, तो नो एरर है इसके अंदर। अब दूसरा जो था, जो ईच मैन एंड ईच वुमेन हैव ए वोट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने बताया था, ईच मैन एंड ईच वुमेन हैव ए वोट। हैव यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो हैव की जगह यहाँ आ जाएगा हैज। यही हमारा एग्जाम में एरर था, क्लर्क 2019 HSSC। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एवरी ईयर आवर association is having a meeting to elect the officers। CPO 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज हैविंग ए मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर्स। प्रत्येक साल हमारे एसोसिएशन की एक मीटिंग होती है जिसके अंदर हम ऑफिसर्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ एरर आएगा फ्रेंड्स, यहाँ इज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज है, यहाँ आर होता ना, तो
तो ये अपना एरर बन जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपना एरर बन जाता, लेकिन यहाँ इस था तो ये नो एरर था, नो एरर। एक और एग्जांपल लिखते हैं फ्रेंड्स। Every employee of the company of the company were given a two bedroom flat as Diwali BO bonus। CGL 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। प्रत्येक एम्प्लॉय को दिवाली पे बोनस के तौर पर 2 बेडरूम का फ्लैट दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ एवरी हो रहा है यूज। ईच एंड एवरी के बाद मैंने आपको बताया था कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है, उसकी जगह प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, यही एरर बन जाता है एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, एम्प्लॉय है, ये है बेसिकली सिंगुलर नाउन। तो इन सब चीज़ों रूल को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ईच एंड एवरी दिखते ही ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक्स के से हम इंग्लिश सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो एवरी दिखते ही आपको वर्ब पे जाना है, तो यहाँ वर यूज हो रहा है, पर यूज हो रहा है फ्रेंड्स, यही एरर है, वर की जगह वोज यूज होगा, ये एरर था एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, वर की जगह वोज यूज होगा, ये एरर था अपने एग्जाम पे। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इतने थे फ्रेंड्स, एक और है हमारा, जो एक रूल और करवा देते हैं आपको, इसमें एक और है, एग्जाम्पल ले रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख जाए आपको, जैसा कि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीथिंग, एनीबॉडी। जैसे ऐसा जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख जाए, उसके बाद फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ऐसा जो भी स्ट्रक्चर दिख जाए उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है, एवरी आपको बता चुके हैं, प्रत्येक, सम के बाद बॉडी, सम बॉडी, कोई एक की बात करेगा, समवन वो भी किसी एक की बात करेगा, समथिंग वो भी किसी चीज़ के बारे में बात करेगा, एक चीज़ के बारे में, नोबडी, नोबडी मीन्स कोई भी व्यक्ति नहीं, वो भी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, एनीबॉडी कोई भी व्यक्ति नहीं, ये भी एक की बात कर रहे हैं। तो आपको याद करने का तरीका यही है फ्रेंड्स, इसका जो एक चीज़ के बारे में यहाँ बात कर रहा है वो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब आ जाती है एग्जाम में, यही एरर बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एवरीबॉडी present in this group is closed to my heart।
एवरीबॉडी प्रेजेंट इन दिस ग्रुप इज क्लोज टू माई हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इज है, ये सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। एग्जाम में यहीं आर दे दिया जाएगा, यहीं एरर बन जाता है। कुछ एग्जाम जो हमारे एग्जाम में पूछे हुए हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, एवरीबॉडी wants to be winning a prize in the arts competition। इन द आर्ट्स कंपटीशन। ठीक है फ्रेंड्स, CPO 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वांट्स टू बी विनिंग ए प्राइज इन द आर्ट्स कंपटीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एरर क्या बनेगा, बेसिकली ये वांट्स है, ये भी ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, टू बी विनिंग ए प्राइज, यही था। एवरीबॉडी वांट्स टू बी विनिंग ए प्राइज इन द आर्ट्स कंपटीशन, यही था फ्रेंड्स। अब जैसे ये वांट से सिंगुलर वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ये एग्जाम में नो एरर था, नो एरर। यदि वांट्स की जगह वोंट हो जाता, वोंट, तो ये एरर बन जाता फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोई भी आपको बताया था, कोई भी वर्ब होती है वो अपने एस या एस के बगैर होती है, ओरिजिनल फॉर्म में होती है। विदाउट एस या एस जो भी होता है ओरिजिनल फॉर्म में होती है, तो प्लूरल वर्ब का काम करती है, और जिसके एस या एस अटैच हो जाता है वो सिंगुलर वर्ब का काम करती है। तो ये फ्रेंड्स जो CPO 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, हमने आपको बता दिया। ऐसे ही एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब। सिंटैक्स का काम यही होता है, जैसे कि आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स यही था, सिंटैक्स यही था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो भी वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी वहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यहीं हमारा पूरा इसमें चलेगा सिंटैक्स पे कहाँ से क्या क्या एरर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। CGL ले लीजिए आप, CPO ले लीजिए, CHSL, CDS, NDA, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। हमने आपको एक टेलीग्राम का अपना लिंक भी दिया था डिस्क्रिप्शन में, आज फिर दे देंगे, तो आप टेलीग्राम का वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ अदर क्वेश्चंस करवाएंगे, वोकैब करवाएंगे। तो चलिए बताइएगा आज की क्लास कैसी रही, आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।